फ्रेंड्स, गुडविल यस्टरडे हमने व्हाट इज गुडविल, रीजंस ऑफ गुडविल, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये सब टॉपिक डिस्कस किए हुए थे। सबसे पहले इलस्ट्रेशन 1 में सब मेथड से आपको गुडविल फाइंड करने का बोला है। पहली मेथड आपने देखी थी एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट में आपको लास्ट 3 इयर्स 5 इयर्स का प्रॉफिट दिया होगा, उस प्रॉफिट में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड है। फर्स्ट ईयर 1 लाख, सेकंड ईयर 110, 125, 140 इंक्रीजिंग ट्रेंड है और डिक्रीजिंग है 1 लाख, 80, 70, 65। तो वेटेज एवरेज लेना है, तो आपको वेटेज एवरेज लेना है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्रॉफिट, रीड द क्वेश्चन 1, LE, Lee and Lawson are equal partnership. LE and LA are equal partners. Agree to take the hit as a 1/4. H को आप 1/4 एडमिट कर रहे हो। Decided to find out the value of goodwill, Lee and Lawson on the profit of 16 to 19 given below. देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। क्यों? गुडविल की एंट्री भी पास करने की जरूरत नहीं है, अकाउंट भी बनाना नहीं है, अदरवाइज न्यू रेशियो फाइंड करना पड़ता। यहाँ तो सिर्फ आपको गुडविल कैलकुलेट करके रख देना है। गुडविल की फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे हम वेटेज एवरेज यूज करेंगे। क्यों? क्या यूज करेंगे? वेटेज एवरेज। क्यों करेंगे? इंक्रीजिंग ट्रेंड है इसलिए। यह देखो 16, 17, 18, 19 प्रॉफिट देखो 120, 125, 130, 150। यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेंड है। इंक्रीजिंग ट्रेंड की वजह से हम क्या यूज करेंगे? वेटेज एवरेज। 1, 2, 3, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर 120, सेकंड ईयर 250, 390 एंड 6 लाख होगा 13 लाख 60,000। डिवाइड 10 करेंगे, मल्टीप्लाई 3 क्यों? नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज 3। क्वेश्चन में तो बोला नहीं है, क्वेश्चन भी ऐड कर दो, बोलना भूल गए हैं। आंसर में लिया है नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, number of purchase years will be 3। क्वेश्चन में ऐड करना है, इसीलिए मल्टीप्लाई 3 इयर्स किया तो विल बोले 8000। सुपर प्रॉफिट मेथड आपको मालूम है। फर्स्ट स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करो। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कितना बिजनेस में डाला है। रीड द क्वेश्चन, लास्ट में बोला है कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख, आपने बिजनेस में 5 लाख डाला है। आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 20%। आपको कितना अर्न करना चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख। एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, आपने फाइंड किया है, दैट इज 1,36,000। यहाँ पे 13,60,000 डिवाइड 10 करोगे तो आपका आ जाएगा 136। एवरेज प्रॉफिट डिवाइड 10 करोगे तो आ जाएगा 136 आपका एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट 36,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, योर आंसर इज 1,08,000। नाउ एन्युइटी मेथड, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई एन्युइटी रेट। एन्युइटी रेट आप टेबल से ले सकते हो, टेबल नहीं देंगे तो एग्जाम में एन्युइटी रेट दे देंगे, वो भी नहीं दिया तो कैलकुलेटर अलाउड है। इस क्वेश्चन में परसेंटेज कितना है वैभवी? 20। कितना है? 20। यस कितना है? 3। सर कहां से बोल रहे हैं? 20% लास्ट लाइन में यहाँ पे दिया है। यह 3 हमने लिखा है, कैलकुलेटर लो। 1 डिवाइड 1.2 इक्वल टू एंड ग्रांड टोटल जीटी लो, हो जाएगा आपका 2.1061। सर हमारा केएमसी तो बहुत महंगा है, उसमें जीटी नहीं है, ग्रांड टोटल कोई बात नहीं। 1 डिवाइड 1.2 इक्वल टू MR इक्वल टू M प्लस इक्वल टू M प्लस 3 बार करो, मैं रिकॉल कर MR से, आपका ये एन्युइटी रेट आ जाएगा। क्यों? यहाँ 20 है तो डिवाइड 1.2, 10 होता तो 1.1, 8 होता तो 1.08,
इतना डिवाइड करना है आपको, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 75834। एन्युइटी मेथड से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। व्हाट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू? कैपिटलाइज्ड वैल्यू में क्या करते हैं हम? आप देखो, नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट है 136 डिवाइड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। आपको 6,80,000 इन्वेस्ट करने चाहिए। आपको 136 अर्न करना है तो 6,80,000 इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट विल बी योर capitalized value. Capitalized value minus actual investment, how much? Capital employed how much? Only 5 lakh. तो आपका एक्सेस कितना है? 180 गुडविल एज पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू मेथड। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 8.40. Read the question. Following particulars are available in respect of the business carried by R. Capital invested दे दिया है 1,50,000. Trading profit 2016, 17, 18 में loss, 16, 17, 18 में loss and 19. 4 year का profit का total divide 4, your average profit 30,000. Market rate of interest on investment 10%. Rate of risk on return of your business. Friends, remember that हमारे बिजनेस में रिस्क ज्यादा है। नॉर्मल रेट फाइंड करने के लिए मार्केट रेट प्लस रेट ऑफ रिस्क ऑफ ऑन बिजनेस। हमारा मार्केट रेट 10% है, ऑन बिजनेस का 2% है, हुआ 12%। 12% your normal rate of return, 150 capital employed, total will be 18,000. Normal profit 18,000. Now future maintainable profit कैसे आया? पढ़ो। Remuneration from the alternative employment of the proprietor if not engaged in this business. यहाँ पे ये बंदा काम करेगा तो वो 6,000 अर्न नहीं कर पाएगा, यहाँ से ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा, हम उसको पे करेंगे। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में उसको लेस करना पड़ेगा। ये 6,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? यू आर डूइंग द चार्टर्ड अकाउंटेंसी, यू कांट डू द MBBS. You are going in commerce, then you are losing the science. ... तो वो क्या हुआ? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव प्रगुण। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, सेक्रीफाइस कॉस्ट है, तो यहाँ पे ये बंदा हमारे यहाँ काम करेगा तो 6,000 का सेक्रीफाइस करेगा, हम उसे पे करेंगे। इसीलिए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में आपको यहाँ पे 6,000 लेस करना है। रेम्यूनरेशन कितना है? 6,000। कितना बचूंगा? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 24,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 150 into 12, 18,000। तो आपका आंसर आया सुपर प्रॉफिट का 6,000। 150 into 12%, 18,000 नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 30, 6,000 एडजस्टमेंट लेस किया, 24 आपका एक्चुअल, 24 फ्यूचर मेंटेनेबल, 24 minus 18 यानी 6,000 and goodwill equal to 6,000 into 5, 30,000. Friends, very good concept. Hidden goodwill, implied goodwill, inferred goodwill. आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी दिया नहीं है गुडविल का फिगर। गुडविल फाइंड करने का वैसे तो नहीं बोला है, लेकिन आपको ऐसा बोल दिया है नया पार्टनर का शेयर इतना है, वो इतना लेके आ रहा है। तो ज्यादा क्यों लेके आ रहा है भाई? ड्यू टू योर गुडविल। वो कितना ज्यादा लेके आ रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ दैट पूरे फर्म की गुडविल फाइंड करो। हिडन गुडविल, इनफर्ड गुडविल, व्हिच इज द मेथड? इसकी मेथड क्या है? उसमें 3 ही स्टेप है। सबसे पहले जयदीप, सबसे पहले क्या फाइंड करना है?
टोटल कैपिटल प्लस गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। नया पार्टनर जो लेके आ रहा है उसको बेस बनाओ। फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, इसी में नहीं है, जतिन है, उसका 1/5 से एडमिशन कर रहे हैं हम, उसको 10,000 दे रहे हैं, तो 1/5 पे 10,000, तो 1 पे कितना 50 आ जाएगा। उसके बाद टोटल कैपिटल फाइंड करो इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। ए एंड बी का एग्जिस्टिंग दिया होगा और सी का आपको वो भी मिल गया, वो भी दिया ही है क्वेश्चन में। तीनों का कैपिटल का टोटल। फर्स्ट स्टेप टोटल कैपिटल प्लस गुडविल, सेकंड स्टेप ओनली कैपिटल, डिफरेंस विल बी गुडविल। ये बंदा जो लेके आ रहा है उसमें गुडविल का पोर्शन भी इंक्लूड है ना, उसमें गुडविल का पोर्शन भी इंक्लूड है। नया पार्टनर जो लेके आएगा वो तो क्या लेके आएगा, गुडविल भी लेके आएगा ना, तभी आप उसको आने दोगे। इसीलिए आपको इडन गुडविल, इडन इन्फर्ड गुडविल बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर, फाइंड द टोटल गुडविल प्लस कैपिटल बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर। नया पार्टनर कितना लेके आ रहा है 18,000, 1/4 पे 18,000, तो 1 पे कितना 18,000 डिवाइड 1/4, 18,000 into 4, your answer will be 72,000. Answer will be 72,000. Then find the total capital of the firm including new partner। दिया हुआ है A, B, C, वो लेके आया है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तीनों का टोटल ही करना पड़ेगा। इसीलिए कितना हो गया 53, 72 स्टेप 1 कैपिटल प्लस गुडविल, स्टेप 2 ओनली कैपिटल, 72 minus 53, your answer is 19,000। इनफर्ड गुडविल once revised, नया पार्टनर आया उसके बेस पे टोटल कैपिटल प्लस गुडविल फाइंड करो, उसमें से माइनस दिया हुआ है तीनों का कैपिटल वो लेस करो, आंसर आएगा इनफर्ड गुडविल। फ्रेंड्स वैसे आपको एक छोटे छोटे एग्जांपल दिए हुए हैं। पेज नंबर 8.42 देखिए, पेज नंबर 8.42 विदाउट नंबरिंग एग्जांपल दिए हुए हैं। उस एग्जांपल में बोला है N and D are in partnership sharing profit and loss equally, they agree to take the G as a 1/3 partner। ओके, आपको मालूम है एडमिशन ऑफ द पार्टनर होता है ना, तो एडमिशन में हमें सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना पड़ता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। N and D का old ratio 1:1, C is admitted as a 1/3, find the new ratio first। ये रेशियो कैसे फाइंड करोगे, नए पार्टनर का जब रेशियो दे देते हैं ना, तो बाकी के पार्टनर के लिए आप रिमेनिंग फाइंड करो, 1 minus 1/3, 2/3, 2/3 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2/3 मल्टीप्लाई 1/2, 1:1 है ना, 2/3 मल्टीप्लाई 1/2, 2/6, 2/6। तो यहाँ पर न्यू पार्टनर का 1/3 है, डिनोमिनेटर सिमिलर करो, 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2/6, 2/6, 2/6 हो गया इक्वली 1/3 लेके आ रहे हैं, तो बाकी का बचा 2/3 दोनों इक्वली दोगे, वो भी 1/3 में समझ लेंगे, हो जाएगा 1:1:1। नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट उसी पेज पे 42 में नीचे दिया हुआ है। टेक द अनदर एग्जांपल, ले लो ना अनदर एग्जांपल। N and D इक्वल पार्टनर एग्री टू टेक द बोथ एज ए 1/3 पार्टनर। इतना पढ़ के रुक मत जाओ, वरना ये आंसर लेके बैठ जाओगे। इक्वल रेशियो ओल्ड है 1:1, ओल्ड है 1:1, उसको 1/3 देना है, लेकिन A and B का यानी N and D का भी रेशियो चेंज करना है। यहाँ पे ओल्ड है ना, वही सेक्रीफाइस होगा, ओल्ड है ना, वही रेशियो कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे ओल्ड चेंज हो रहा है, इसीलिए तो आपको रेशियो दिया है नया 4:3, 4:3, इसमें G है ना, उसका कितना है 3/9, तो 1/3 हुआ ना। लेकिन N and G का इक्वल ही था, यहाँ 2:1 हो गया। N and G का रेशियो चेंज हुआ, तो उसका सेक्रीफाइस फाइंड करना पड़ेगा। गुडविल जो सेक्रीफाइस करता है उसको बेनिफिट देना चाहिए,
इसीलिए सेक्रीफाइस को क्रेडिट, जो सेक्रीफाइस करता है उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, उसका कैपिटल बढ़ना चाहिए, उसका कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए। सेक्रीफाइस ऑलवेज क्रेडिट एंड गेनिंग ऑलवेज डेबिट। एडमिशन जो होता है उसका गेन ही होता है, पहले कुछ नहीं मिलता था, अभी मिलने वाला है। एडमिटेड पार्टनर, गेनिंग पार्टनर, न्यू पार्टनर, जी डेबिट, एन एंड डी क्रेडिट। कितना? पहले सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करो, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड है 1/2, 1/2, न्यू है 4/9, 2/9। एलसीएम ले लो, 18 आएगा, 9 माइनस 8, 1/18, यहाँ पे मल्टीप्लाई 9, 9 माइनस 4, 5/18, 10 का है 1/18, गुडविल 27,000, डी का है 5/18, गुडविल 27,000, होगा क्या 1500, 7500, then G debit 9,000 to N 1500 to D 7500. Friends, page number 8.43, very easy questions. ABC ratio 2:1. Example 1, admitted D as a partner with 1/5. देखो, जब आपको ऐसा बोला है नया पार्टनर का शेयर इतना है, पुराने के लिए कुछ चेंज नहीं बोला है, पुराने के लिए कुछ चेंज नहीं बोला है, सिर्फ नया पार्टनर आया उसका रेशियो दिया है, तो ओल्ड विल बी सेक्रीफाइस, ओल्ड विल बी सेक्रीफाइस। तो आपका सेक्रीफाइस है 2:1। डी क्या लेके आ रहा है? ब्रिंग 30,000 कैपिटल, 10,000 गुडविल, टोटल 40 लेके आया है, तो बैंक टू डी 40,000। अभी 10,000 गुडविल है, तो डी डेबिट 10,000। ए बी सी 2:1 में ओल्ड डी सेक्रीफाइस हो जाएगा। फ्रेंड्स, रिमेंबर दैट जब नया पार्टनर लेके नए पार्टनर का शेयर दिया है, पुराने पार्टनर के शेयर के लिए कुछ बोला नहीं है, तो ओल्ड डी सेक्रीफाइस हो जाएगा। आप डायरेक्ट कितने भी कर सकते हो, बैंक डेबिट 40 to A 4, B 4, C 2 and D 30, तो भी चलेगा। डी नेट ऑफ हो गया ना, 40 minus 10, 40 minus 10। एग्जाम्पल 2 बहुत इजी है। एग्जाम्पल 2 आपको नेक्स्ट पेज पे 8.44 पे दिया हुआ है। A B 1:1, C is taken as a third partner, C is taken as a third partner, that is the 1/3. Now 120 into 1/3, so ratio will be 40,000, ratio will be 40,000, यानी 1/3 into 120, your goodwill is 40,000। नया पार्टनर डेबिट, डेबिटेड पार्टनर डेबिट, टू ए क्रेडिट 20,000, टू बी क्रेडिट 20,000। Example 3 and 4, very easy. Let me see. A and B are equal partners. C is admitted as a 1/6. C is admitted with the 1/6. C brought 60,000 as a goodwill. Brought यानी बोले क्या आ रहा है? Either case or bank. Either case or bank. देखो 1/6 है और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है 3:1। जब न्यू रेशियो देते हैं तब आपको सेक्रीफाइस फाइंड करना पड़ता है, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। योर सेक्रीफाइस 1/2, 3/6, एलसीएम ले लोगे तो 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 3 minus 3 will be 0। यहाँ पे 1/2, 2/6, एलसीएम लोगे तो 3 minus 2 हो जाएगा, 3 minus 2 यानी 1/6। कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? ओनली बी। कौन कर रहा है? ओनली बी। तो मनी लेके आया, बैंक टू सी 60,000, क्योंकि ब्लॉट दिया हुआ है, एंड सी टू बी 60,000, डायरेक्ट करना है तो बैंक टू बी, बैंक टू बी। लेट मी सी एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 में भी आपको एबीसी का ओल्ड रेशियो, एबीसीडी का न्यू रेशियो दिया हुआ है। फाइंड करो सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, 3/10, 3/10 and 2/10। LCM 30, multiply close multiply, 10 minus 9 यानी 1, 10 minus 9 यानी 1, 10 minus 6 यानी 4। क्या है आपका सेक्रीफाइस रेशियो? 1, 1 and 4। क्या है सेक्रीफाइस रेशियो? 1, 1 and 4। डी का गुडविल कितना दिया है? 36,000। 36,000 को
वन एंड 4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बैंक डेबिट टू ए टू बी टू सी। देखो इसको आप बैंक टू डी भी कर सकते हो क्योंकि ब्लॉट है ना। बैंक टू डी 36,000, डी डेबिट 36 टू ए 6 टू बी 6 टू सी 24,000। फ्रेंड्स डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे, पहले से वीडियो सुनिए तभी कंसेप्ट क्लियर होगा और मटेरियल सामने रखिए तो ही आपको समझ में आएगा। बने रहे मेरे साथ, हर एक टॉपिक के डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।